आवाज़ आ रही मेरी? हेलो हेलो स्टूडेंट, मैं सोनू सर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री पे आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे हेलो एल्केन चैप्टर। ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन। डिस्कशन करेंगे कि उस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं। जब हम बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो हमारा ध्यान जो होता है सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे होता है। ठीक है, वैसे तो पढ़ना पूरा चैप्टर है पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे ताकि आप कभी क्लास टेस्ट में बैठो या कभी एग्जामिनेशन में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, तो हम दो वीडियो में डिस्कशन करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। पहले पार्ट 1 में डिस्कशन करेंगे कि हेलो एल्केन में कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं और फिर एक और पार्ट बनेगा जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि हेलो एरिन्स में कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, बिना वीडियो देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के लिए वीडियो बनेगा ये, फिर तो इंग्लिश मीडियम के लिए अलग बनेगा ही। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, ये है आपके चैप्टर का नेम। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ये है क्या, व्हाट इज़ हेलो एल्केन, इसको डिफाइन कैसे करते हैं और इसके टाइप्स क्या है। यानी हमारा जो फर्स्ट ही क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा क्या कि भाई हेलो एल्केन है क्या। हेलो एल्केन किसे कहते हैं, हेलो एल्केन किसे कहते हैं। ठीक है, और इसके टाइप्स से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है, तो इसको इसी में ऐड कर देते हैं। इसके प्रकार बताएं या लिखें। ठीक है, यानी पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि हेलो एल्केन कहते किसे हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं, उसके टाइप्स में क्या क्या मेन कॉन्सेप्ट है उस पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो आता है नामांकन से, यानी हेलो एल्केन का नामांकन। इससे बहुत सारा क्वेश्चंस आता है और नामांकन में दोनों क्वेश्चंस आएंगे, आपका आएगा कॉमन और आयुपैक, कॉमन और आयुपैक। ठीक है, जब हेलो एल्केन किसे कहते हैं उसके नामांकन के बारे में पढ़ लिए, तब हेलो एल्केन जो है वो अलग अलग संरचना शो करता है जिसको हम लोग कहते हैं समवेता। तो कुछ क्वेश्चंस इससे भी बनते हैं, यानी हेलो एल्केन के समवेता क्या है या किसे कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन के साथ आ सकता है, आइसोमर्स। ठीक है, उसके बाद इसके संरचना से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और ठीक है बनाने की विधि से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, और जब बनाने की विधि हो जाएगा तब क्वेश्चंस आएंगे इसके भौतिक और रासायनिक गुण से, यानी हेलो एल्केन के भौतिक और रासायनिक गुण। तो इन सभी टॉपिकों से क्वेश्चंस आते हैं, सभी टॉपिकों पर एग्जांपल देकर आपको डिस्कशन करके बताएंगे। फिलहाल ध्यान रखिए कि ओनली 6 टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे हेलो एल्केन से ओनली, और लगभग 6 टॉपिक के आसपास है हेलो एरिन्स में। तो चलिए ये समझ लेते हैं और इस पर डिस्कशन करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है हेलो एल्केन किसे कहते हैं। पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हेलो एल्केन किसे कहते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है यही आपका कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं। हेलो एल्केन किसे कहते हैं। ठीक है, इस पर डिस्कशन करते हैं। तो देखो हेलो एल्केन किसे कहते हैं। हेलो एल्केन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन होता है कार्बन, और कार्बन के होते हैं 4 बॉन्ड, 1 2 3 और 4। इन चारों बॉन्ड में से किसी एक तरफ भी हाइड्रोजन परमाणु अटैच हो जाए, क्या अटैच हो जाए, हाइड्रोजन परमाणु, जिसको X से डिनोट करते हैं। X इक्वल टू है हाइड्रोजन्स। ठीक है, इसको हाइड्रोजन्स कहते हैं। इसमें आता है तुम्हारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी वर्ग 17 का ये 4 तत्व है। इसमें से कोई भी एक इस कार्बन से अटैच हो जाए, ऐसे कंपाउंड को, ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं, हेलो एल्केन्स। क्या कहते हैं, हेलो एल्केन्स। तो आप क्या लिख सकते हो कि वह
कार्बनिक यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन या कार्बन का बहुत सारा श्रृंखला भी हो सकता है, कार्बन या कार्बन श्रृंखला से, कार्बन या कार्बन श्रृंखला से कम एक हाइड्रोजन, कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु क्या हो, जुड़ा हो, कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से डेफिनेशन बना सकते हो। अभी तो हम लिख दिए हैं, लेकिन इसको हम आपको बोलकर बता देंगे। ठीक है, किसे हेलो एल्केन कहते हैं। एग्जाम्पल कैसे लिखोगे, तो एग्जाम्पल भी बहुत आसान है। एग्जाम्पल आप क्या करोगे, देखो यही कार्बन, आप ऐसे कार्बन ले लोगे, कार्बन का 4 वैलेंसी, एक तरफ लगा दोगे हाइड्रोजन, इन चारों में से कोई, चलो वो हाइड्रोजन लगा दिए क्लोरीन, और फिर यहाँ क्या लगा दोगे, H, क्या लगा दोगे, H, यानी ऑल ओवर हमारे सामने बन के रेडी हो गया क्या, CH3Cl, CH3Cl, जिसको कहते क्या है, CH3 को कहते हैं मिथाइल, और क्लोरीन को कहते हैं क्लोराइड। तो जैसे में क्या लिखोगे, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं, हेलो एल्केन किसे कहते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लोगे। फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं, इस क्वेश्चन पे नजर डालेंगे। इसमें एक और भी है कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं, साथ साथ इसके प्रकार बताएं, इसके टाइप्स बताएं। ठीक है, तो इसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए, आप इसको हो सके अच्छे से नोट कर लिए होंगे। अब देखो इसके टाइप्स पे डिस्कशन करते हैं। प्रकार, टाइप्स। ठीक है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में मूलतः होता है कार्बन और हाइड्रोजन। मूलतः क्या होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो एक तो हम कार्बन के बेस पे इसको डिवाइड करेंगे, तो कार्बन के बेस पर इसको डिवाइड किया गया है 3 प्रकार से। ठीक है, कौन कौन, प्राथमिक हेलो एल्केन, प्राथमिक हेलो एल्केन, कॉमन नाम है इसको अल्काइल हाइलाइड भी बोलते हैं, डिनोट करते हैं 1 डिग्री से। उसके बाद एक होता है 2 डिग्री, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक। इसका कॉमन नेम एल्काइल हाइलाइड भी है, द्वितीयक एल्काइल हाइलाइड। और एक होता है तृतीयक, 3 डिग्री, क्या बोलते हैं, तृतीयक एल्काइल हाइलाइड। तो कार्बन के बेस पे इसको डिवाइड करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और हाइड्रोजन के बेस पर इसको डिवाइड करते हैं। इसमें भी 3 टाइप्स है, कौन कौन है, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है, फिर आ जाएगा डाई हेलो एल्केन, और फिर क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, और फिर ट्राई हेलो एल्केन। इसमें एक पॉली हेलो एल्केन भी आता है, वो जब एक से ज़्यादा हो जाएगा तो उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आता है। अब इसको समझ लेते हैं कि टाइप से कैसे डिफाइन करेंगे। अगर मान लेते हैं आ गया एग्जामिनेशन में 1 डिग्री हेलो एल्केन, तो लिखेंगे कैसे कि ये जो कार्बन है जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन के 3 श्रृंखला में एक तरफ भी अल्काइल समूह जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, अल्काइल समूह जुड़ा हो, उसको क्या कहते हैं, 1 डिग्री हेलो एल्केन। जब एक तरफ अल्काइल जुड़ जाएगा तो इसको बाकी क्या लगा देंगे, H, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R बॉन्ड CH2 बॉन्ड X। यानी क्या कहेंगे कि वह हेलो एल्केन C बॉन्ड X, वह हेलो एल्केन जिसमें C बॉन्ड X से एक अल्काइल समूह जुड़ा हो, एक अल्काइल समूह जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक हेलो एल्केन कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, R बॉन्ड CH2 बॉन्ड X। उसी तरह से जब बात द्वितीयक का आएगा
तो द्वितीयक में C बॉन्ड X के कार्बन से दो अल्काइल समूह या कार्बन का श्रृंखला जुड़ा हो, दो अल्काइल समूह या कार्बन का श्रृंखला जुड़ा हो, उसको क्या कहेंगे? द्वितीयक अल्काइल हाइलाइड। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा R2CH बॉन्ड X। ठीक है, अनुसूत्र क्या हो जाएगा? R2CH बॉन्ड X। उसी तरह से अगर तृतीयक आ जाता है तो आप क्या लिखोगे कि वह हेलोएल्केन जिसमें C बॉन्ड X कार्बन से 3 अल्काइल या एरिल समूह, कार्बन की बंध श्रृंखला को एरिल समूह कहते हैं, 3 अल्काइल या एरिल समूह जुड़ा हो, उसे क्या कहेंगे? 3 डिग्री। उसे क्या कहेंगे? उसे 3 डिग्री एल्काइल हाइलाइड कहते हैं। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? R3C बॉन्ड X, R3C बॉन्ड X। तो ये हो गया तृतीय का फॉर्मूला, ये हो गया द्वितीय का फॉर्मूला, ये हो गया प्राथमिक का फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऐसे एग्जामिनेशन में सीधे आ जाता 2 मार्क्स का क्वेश्चन कि द्वितीय एल्किल हाइलाइट किसे कहते हैं, तो आप डेफिनेशन लिखोगे और इसका एग्जाम्पल्स लिखोगे। ठीक है, फिर आप इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेंज कर करके क्या बना सकते हैं? इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। उसी तरह से कभी कभी हाइलोजन के बेस पर भी आ जाता है कि मोनो किसे कहते हैं, मोनो हेलोएल्केन किसे कहते हैं, डाई किसे कहते हैं, ट्राई किसे कहते हैं। तो देखो मोनो मतलब होता है 1, मोनो मतलब क्या होता है? 1, यानी वह हेलोएल्केन जिसमें कार्बन या कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला का मतलब इसमें एक और कार्बन होगा। ठीक है, एक और, यानी बहुत सारे कार्बन को कार्बन की श्रृंखला बोलते हैं। तो वह हेलोएल्केन जिसमें कार्बन या कार्बन की श्रृंखला से केवल एक हाइलोजन जुड़ा हो, कोई भी एक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसको कहेंगे मोनो हेलोएल्केन। मोनो मतलब होता है एक, तो बाकी H लगा दो। ठीक है, क्योंकि कार्बन की श्रृंखला को आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? CH3 CH2 और क्या होना चाहिए? FClBr I, कोई भी एक हो जाएगा, बस एक, उसको क्या कहेंगे? मोनो हेलोएल्केन। ठीक है, तो डेफिनेशन कैसे बनाओगे? डेफिनेशन बनाओगे कि वह हेलोएल्केन जिसमें कार्बन या कार्बन की श्रृंखला से केवल एक हाइलोजन जुड़ा हो, उसे क्या कहेंगे? मोनो हेलोएल्केन। मोनो मतलब एक, मोनो हेलोएल्केन। आप इसका नाम लिख दो, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल फ्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉमन नेमिंग इथाइल फ्लोराइड। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे डाई हेलोएल्केन क्या है? व्हाट इज डाई हेलोएल्केन? तो डाई हेलोएल्केन कैसे लिखेंगे? ठीक है, डाई हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन किसे कहते हैं? ठीक है, तो डाई हेलोएल्केन का बहुत सिंपल सा लोचा है। डाई मतलब होता है 2, डाई मतलब होता है 2 हाइलोजन्स, यानी कार्बन या कार्बन की श्रृंखला से, चलो कार्बन की श्रृंखला इस बार 4 ले लिए। ठीक है, कोई एक कार्बन भी हो सकता था, कोई एक कार्बन भी हो सकता था। ठीक है, कार्बन या कार्बन की श्रृंखला से 2 हाइलोजन परमाणु जुड़ा हो, वो दोनों हाइलोजन सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सेम के कंडीशन में हम कहीं भी लगा सकते हैं, चलो क्लोरीन, क्लोरीन, इसको डाई हेलोएल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाई हेलोएल्केन। बैलेंस कर दीजिए आप, H लगा दीजिए, ऐसे। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, तो कार्बन कितना भी रख सकते हैं, 2 या 3 4 कितना भी रख सकते हैं। तो क्या होगा भाई डाई हेलोएल्केन का डेफिनेशन? कि जिस हेलोएल्केन में कार्बन, एक कार्बन भी रख सकते हैं, ये देखो एक कार्बन रखे हैं। ठीक है, अलग अलग भी कर देते हैं। तो वह हेलोएल्केन जिसमें कार्बन या कार्बन की श्रृंखला से 2 हाइलोजन परमाणु जुड़ा हो, एक समान या अलग अलग भी, उसे डाई हेलोएल्केन कहते हैं। जैसे में ये लिख दो, ये लिख दो। ठीक है, अगर एक कार्बन में 2 हाइलोजन है तो नेमिंग में तो अल्फाबेट अरेंज करेंगे, मतलब ये एग्जाम्पल तो ठीक है। अगर आप ये एग्जाम्पल लिखें तो आप इसका नाम क्या लिखोगे? आप इसका नाम लिखोगे क्लोरो, चूंकि अल्फाबेट में C पहले आता है, फिर लिखोगे फ्लोरो, और 1 कार्बन को क्या कहते हैं? मीथेन। 1 कार्बन क्या कहते हैं? मीथेन। तो इस तरह से डाई का डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आ गया ट्राई, तो बस डाई बनाते ही आपके दिमाग में ट्राई भी ऐड हो गया होगा कि ट्राई हेलोएल्केन किसे कहते हैं? ट्राई हेलोएल्केन
किसे कहते हैं? ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, तो ट्राई हेलो एल्केन बहुत आसान है, देखो यहीं से बता देते हैं कि एल्केन मतलब कार्बन की श्रृंखला। कार्बन की श्रृंखला हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, कितना भी रख सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन की श्रृंखला से 3 हाइड्रोजन अटैच हो, 3 हाइड्रोजन मतलब सेम भी और डिफरेंट भी। फिर से यहाँ 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, इस पर ऐड कर देते हैं फ्लोरीन, इस पर ऐड कर देते हैं क्लोरीन, इस पर ऐड कर देते हैं ब्रोमीन। बैलेंस कर दो इस तरह से। ठीक है, चलो इस पर एक ही तरह का ऐड कर देते हैं Cl Cl Cl, बैलेंस कर दो इसको। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ट्राई हेलो एल्केन का एग्जाम्पल हो गया। किसका एग्जाम्पल हो गया? ट्राई हेलो एल्केन का। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस में आ गया तो आप सीधे क्या लिखोगे? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन जिसमें कार्बन या कार्बन की श्रृंखला से, श्रृंखला मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है, बंद श्रृंखला भी हो सकता है, खुली श्रृंखला भी हो सकता है। तो कार्बन की श्रृंखला से 3 हाइड्रोजन परमाणु सेम, एक जैसा या भिन्न भिन्न डिफरेंट जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे में ये भी ये भी, ये लिखोगे तो इसका नाम अल्फ़ाबेट में अरेंज करना होगा। ठीक है, यहाँ से काउंटिंग करोगे 1 2 3 और इसका नाम आप लिखोगे, इसका नाम लिखोगे 1 ब्रोमो, फिर क्या लिखोगे 2 क्लोरो, और उसके बाद 3 फ्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 फ्लोरो प्रोपेन। ठीक है, अगर आप ये लिखोगे तो ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, तीनों ही क्लोरीन है, तो 1 2 3 क्या लिखोगे? ट्राई क्लोरो प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे। तो ये था टाइप्स। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये हेलो एल्केन किसे कहते हैं और इसके टाइप्स, इस पे डिस्कशन कर लिए। ठीक है, सेकंड हमारा क्वेश्चन है नामांकन, नेमिंग करना। और नामांकन 2 तरह का होता है, CN एंड IUPAC। तो हम लोग डिस्कशन करते हैं नेमिंग पर। तो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है नामांकन। नामांकन, ठीक है, और वो भी कौन कौन नामांकन? CN, कॉमन नेमिंग, और क्या है? IUPAC। तो कॉमन और IUPAC देखो बहुत आसान है। कॉमन नेमिंग जो होता है वह नेमिंग करने का ही प्रोसेस है, पर इसमें ज़्यादातर जो वर्ड्स होते हैं वो उत्पत्ति स्रोत के आधार पर रखा गया था। यानी स्टार्टिंग में जब कार्बनिक यौगिक का खोज हुआ था तो क्या कर दिया गया था भाई, जिस चीज़ से कार्बनिक यौगिक को देखा गया, ठीक है, किसी को देखा गया कि चींटी से प्राप्त हुआ है तो चींटी को फॉर्मिडस बोलते थे, उससे रिलेटेड फॉर्मिक एसिड आ गया। किसी को देखा गया खट्टे फलों से ऑब्टेन किया गया तो उसका एसिटिक एसिड नाम रख दिया गया। तो इस तरह से क्या किया गया, उत्पत्ति स्रोत के आधार पर कार्बनिक यौगिक का नेमिंग किया गया। उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? CN। क्या बोलते हैं? CN। तो IUPAC पर डिस्कशन करेंगे। तो हेलो एल्केन में जनरली फॉर्मूला होता है C बॉन्ड X, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? R बॉन्ड X। कॉमन नेमिंग जब करते हैं तो कॉमन नेमिंग में इसको लिखते हैं अल्काइल और इसको लिखते हैं हाइलाइड। तो इस तरह से इसका कॉमन नेमिंग क्या हो जाता है? अल्काइल हाइलाइड, अल्काइल हाइलाइड। ठीक है, अब हाइलाइड में मान लो फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, और आयोडीन है तो आयोडाइड, क्योंकि इसमें तो बहुत तरह के वेराइटी होते हैं। ठीक है, और इधर जो भी कार्बन होगा उसको अल्काइल में नेमिंग करेंगे। ठीक है, पर कॉमन नेमिंग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, पहले कॉमन नेमिंग पे डिस्कशन करते हैं, फिर IUPAC पे। जब कॉमन नेमिंग करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान क्या रखते हैं कि सबसे पहले पता करेंगे कि ये है किस डिग्री में। ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, पहले ये पता करेंगे। 1 डिग्री का पहचान क्या होता है? CH2X। 2 डिग्री का पहचान क्या होता है? CHX। और 3 डिग्री का पहचान क्या होता है? C बॉन्ड X। पहले तो ये पहचान करेंगे कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। अगर पता चल गया कि 1 डिग्री है तो 1 डिग्री को 3 भागों में बांट देंगे, नॉर्मल, आइसो और नियो। नॉर्मल, आइसो और नियो। तो सबसे पहले पहचानेंगे और फिर नॉर्मल, आइसो, नियो, इस तरह से नेमिंग करेंगे। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, देखते हैं किस तरह का क्वेश्चंस आता है। इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। ठीक है, कि इसका नेमिंग क्या होगा।
इसका नेमिंग क्या होगा, इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है। और पूछा जाएगा इसका नेमिंग बताइए, तो क्या करना है, देखो ट्रिक बहुत आसानी से बताए थे। सबसे पहले पता करो कि ये है कौन डिग्री, तो दिख रहा है ना CH2, हाइड्रोजन वाले कार्बन को देखना है CH2 दिख रहा है, मतलब 1 डिग्री है, और 1 डिग्री में एक ब्रांच दिख रहा है, तो ये क्या होगा, आइसो होगा। क्या होगा, आइसो। तो इसका नेमिंग आप क्या करोगे, आइसो, क्या हो जाएगा ये, ब्यूटाइल और क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ये देखो अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल हाइलाइड, तो टोटल कार्बन 4 है, 4 को अल्काइल में कहेंगे ब्यूटाइल, और क्लोरीन हाइलाइड की जगह पे क्लोरीन है तो उसको क्या कहेंगे, क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल क्लोराइड। लेकिन ब्यूटाइल का जो फॉर्मेशन है वो क्या है, आइसो के फॉर्म में। किस फॉर्म में है, आइसो। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस है। ये तो सबसे पहले आपको पता करना है कॉमन नेमिंग में कि ये किस डिग्री में है, ठीक है। ये देखो एक एग्जांपल है, तो ये देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, पहला नज़र इसी पे होना चाहिए। दिख रहा है CX, कैसे, हाइड्रोजन वाला कार्बन अकेला है, CX मतलब CL, ये देखो, तो कौन डिग्री हो गया, 3 डिग्री। और जब 3 डिग्री हो गया तो इसका कोई ब्रांच नहीं है, तो इसका कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेमिंग हो जाएगा 3 डिग्री, टोटल कार्बन 4 है, 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल, और क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड, 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड, 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेमिंग हो जाएगा, ठीक है। एक और कॉमन नेमिंग देख लेते हैं, बस एक और, क्योंकि खुद ही कम टाइम रहता है, इसमें आपको रिवीजन करवाना है हमको। इस तरीके का क्वेश्चंस आएंगे। चलो बस हो गया, इसका कॉमन नेमिंग क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्या करना है, पता करना है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। उसके लिए करना कुछ नहीं है, हाइड्रोजन वाला कार्बन, ये देखो हाइड्रोजन वाला कार्बन CH2, ठीक है। CH2 मतलब ये 1 डिग्री, कौन डिग्री है, 1 डिग्री, और 1 डिग्री में क्या है, 2 ब्रांच है, मतलब नियो, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, नियो। और टोटल कार्बन 5 है, तो 5 कार्बन के लिए क्या हो जाता है, पेंटाइल, और आयोडीन को कहते हैं आयोडाइड, ठीक है। तो नियो पेंटाइल आयोडाइड इसका नाम हो जाएगा, नियो पेंटाइल आयोडाइड। चलिए बहुत अच्छा, तो ये था कॉमन नेमिंग। पर हमारा स्टार्टिंग में क्या था, इसमें 2 टॉपिक है, एक आयुपैक भी है। क्या है, आयुपैक, ठीक है। तो आयुपैक पे डिस्कशन करते हैं। देखो आयुपैक का इसका सीधा सीधा लोचा है, आयुपैक करते क्या, कैसे आयुपैक करते हैं। जब हम लोग आयुपैक करेंगे तो वैसे तो इसमें बहुत सारा रूल्स है, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जितना शॉर्टकट में सीख लीजिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तो पढ़ने के लिए पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग। आयुपैक, ठीक है। तो आयुपैक वैसे जो नेमिंग है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये तब आया जब कंपाउंड का अणुसूत्र एक ही था, संरचना सूत्र बहुत सारा अलग अलग होने लगा। तो किस अणु का कहाँ एग्जैक्ट व्यवस्था है ये कॉमन नेमिंग से पता नहीं चल रहा था। यानी कॉमन नेमिंग से मूल तत्व तो पता चल रहा था कि बेसिक क्या है उस कंपाउंड का, लेकिन अणु का व्यवस्था नहीं पता चल रहा था। तो अणु के व्यवस्था को दर्शाने के लिए हम लोग नामांकन में एक नियम बनाते हैं, एक नया तरीका अपनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, आयुपैक। यानी सीधी बात कोई पूछे आयुपैक क्या है, तो आयुपैक एक नामांकन की प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिक की अणु की व्यवस्था या संरचना को दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये रहा आयुपैक। तो आयुपैक में हम लोग हेलोएल्केन का नेमिंग कैसे करेंगे। आयुपैक में बहुत आसान है, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे प्रीफिक्स, और ये आपका मेन कार्बन का श्रृंखला है जिसको कहते हैं वर्ड रूट्स, ठीक है। यानी कार्बन का जो मूल नाम होता है उसको क्या कहते हैं, वर्ड रूट्स। और हाइड्रोजन के लिए प्रीफिक्स वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, यानी पहले ऐड करेंगे, और वो प्रीफिक्स वर्ड होगा हेलो। वो प्रीफिक्स वर्ड क्या होगा, हेलो। और इसको हम लोग एल्केन में नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका नाम हेलो एल्केन। यानी जो आप चैप्टर का हेडिंग देख रहे थे वो आयुपैक नेमिंग ही था, दिस इज हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। अब हेलो में एक्स है तो हेलो, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो।
और एक से ज़्यादा होने पर अल्फ़ाबेट में अरेंज करेंगे। तो कुछ नियम फॉलो करेंगे। कुछ नियम क्या फॉलो करेंगे? पहला नियम फॉलो करेंगे अल्फ़ाबेटिकल। क्या यूज करेंगे? अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है। दूसरा नियम इसमें क्या यूज करेंगे? एक से ज़्यादा होने पर अल्फ़ाबेटिकल यूज करेंगे। और दूसरा नियम इसमें यूज करेंगे कि अगर कोई सफिक्स है तो उसको प्रीफरेंस देना है। उसको क्या करना है? प्रीफरेंस देना है। क्या देना है? प्रीफरेंस, मतलब उसको काउंटिंग में पहले काउंट करना है। देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। चलिए तो एग्जाम्पल, हेलो एल्केन में ज़्यादातर आपको इस तरह का मिलेगा नेमिंग करने के लिए कि बताइए इसका नाम क्या है, ठीक है। तो बहुत आसान है। देखो क्या करेंगे, कार्बन कंटिन्यू है 1 2 3, हमारे पास 3 कार्बन की श्रृंखला है। इसको लिखना है एल्केन में। एल्केन में 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपेन। और 3 कार्बन में ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड और ये थर्ड है। फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन है, क्लोरीन को पहले लिखना है और वो लिखा जाएगा क्लोरो। क्या लिखा जाएगा? क्लोरो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। चलिए बहुत सारा देखते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो ऐसे ही कुछ कुछ आएंगे नेमिंग करने। ये देखो इस तरीके के आएंगे, बीच में इस बार क्लोरीन कर देते हैं और फिर ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है? काउंटिंग करना है 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी काउंटिंग कर लो। ये आपका हो गया मुख्य श्रृंखला, इसको पहले लिखना है। तो इस बार 2 पर है, क्या लिखेंगे? 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो आईपैक का स्पेशल बहुत सारा क्लास है, बहुत सारा वीडियो और भी है, उसमें आप जाकर डीप में आईपैक पढ़ सकते हैं। फिलहाल ये एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराना है, तो हम आपको कुछ शॉर्टकट बताएंगे। आईपैक का बहुत सारा वीडियो है, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हो। मेरा ही बनाया हुआ वीडियो है बहुत सारा, आप देख सकते हो कि कैसे नियम से नेमिंग करते हैं। यहाँ देखो क्या करेंगे भाई, बहुत आसान है। आप लगातार किनारे से किनारे कार्बन को सेलेक्ट कर लो। दिस इज प्रोपेन। इस बार आपको मिल गया मिथाइल अलग, क्लोरीन अलग। तो क्या बताए थे? अल्फ़ाबेट, उधर रूल्स लिखवाए थे अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट में पहले इसको लिखेंगे और काउंटिंग में ये सेकंड नंबर पे आएगा तो क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो, और ये क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं, और भी बहुत सारा क्वेश्चंस है। थोड़ा डीप में जाते हैं तो इस तरह का आपको क्वेश्चंस मिलेगा, जिसमें आपको बहुत ही श्रृंखला को सेलेक्ट करना होगा कि बेस्ट श्रृंखला कौन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बनाने के लिए, ठीक है। तो अब आपको अब करना क्या है? देखो नेमिंग कैसे करने बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप एक अच्छा सा श्रृंखला को देख लो भाई कि किसको सेलेक्ट करना है। क्लोरीन है ये, यहाँ से सेलेक्ट करना है 1 2 3 4 5। अब कहोगे कि सर अल्फ़ाबेट में तो बी पहले आता है, पर बी जो है वो सेकंड कार्बन पे आ रहा है और क्लोरीन जो है वो फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है। तो काउंटिंग हमारा ये रहेगा 1 2 3 4 एंड 5। और इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? इसका नेमिंग हो जाएगा बिल्कुल अल्फ़ाबेट में बी पहले आता है 4 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद 1 क्लोरो, उसके बाद हमारा मुख्य श्रृंखला के बाद क्या बच गया? 2 पर मिथाइल, और फिर 5 कार्बन है तो ये हो जाएगा क्या? पेंटेन, ठीक है। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? इसका नेमिंग हो जाएगा 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 मिथाइल एंड दिस इज योर लॉन्ग चैन पेंटेन 1 2 3 4 एंड 5। क्या हो जाएगा? पेंटेन, ठीक है। देखो आईपैक में बहुत सारे रूल्स है, उसका हम अलग अलग सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, वहाँ भी आप देख लोगे। फिलहाल इस चैप्टर में प्रैक्टिस करवाना है कि भाई इसका नेमिंग क्या होगा। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखो कुछ इस तरीके का क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अभी हम आपको क्या बताए थे कि अगर आपको कंपाउंड में नजर आए सफिक्स ग्रुप, सफिक्स ग्रुप कैसे एनाकाय का है? ये है सफिक्स डबल बॉन्ड। तो जब सफिक्स ग्रुप नजर आए तो इसी को प्रेफरेंस देते हैं। मतलब काउंटिंग हम यहाँ से नहीं करेंगे, इस क्लोरीन के लिए यहाँ से नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से काउंटिंग करेंगे। ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, और इसका नेमिंग हो जाएगा 3 क्लोरो ब्यूट 1 इन, दिस इज ब्यूटीन, 3 क्लोरो ब्यूटीन। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं कॉमन नेमिंग और आईपैक नेमिंग से।
चलिए तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्या, हेलो एल्केन में समवैता। देखो समवैता से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और समवैता बनाने के लिए आता है। तो हेलो एल्केन से समवैता डिस्कशन करते हैं इस पर थोड़ा सा कि समवैता से किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। हमारा क्वेश्चंस क्या बन रहा है, थर्ड क्वेश्चन है हेलो एल्केन में समवैता। समवैता क्या है, समवैता बना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। समवैता क्या होता है, अभी आप ऊपर आईपैक बना रहे थे तो क्या देख रहे थे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स थे जिसका अनुसूत्र एक ही था, संरचना सूत्र अलग अलग हो गया था। जैसे याद कीजिए लिखवाए होंगे 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन, तो इन दोनों का अनुसूत्र एक ही है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन का संख्या बराबर है और संरचना अलग अलग है। ऐसे यौगिक को बोलते हैं समवैता। समवैता मतलब होता है अलग अलग संरचना सूत्र, ठीक है। यानी इसका डेफिनेशन तो आप लिखोगे, फिलहाल एक देखते हैं। इसमें क्या होता है, अनुसूत्र जो है, अनुसूत्र वो इक्वल होता है, लेकिन संरचना सूत्र वो इक्वल नहीं होता है। अनुसूत्र इक्वल होता है और संरचना सूत्र इक्वल नहीं होता है। कैसे, ये देख लेते हैं। अनुसूत्र हम बना सकते हैं इसको C3H7Cl, C3H7Cl। लेकिन अगर हम बात करें वही संरचना का, तो देखो तो यहाँ पर ये 3 कार्बन हैं, तीनों कार्बन में क्लोरीन कहीं भी हो सकता है। एक बार हम यहाँ क्लोरीन रख देते हैं और इसको बैलेंस कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, 3 कार्बन लेते हैं और एक बार क्लोरीन को हम बीच में रख देते हैं और इन सब को हाइड्रोजन से बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों संरचना को आप ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अनुसूत्र जो है वो समान है, C3H7Cl, C3H7Cl, लेकिन संरचना सूत्र जो है वो समान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो संरचना बना है वो बना है 1 क्लोरोप्रोपेन। यहाँ से काउंटिंग होगा 1 2 3, ये हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। और इसमें जो संरचना बना है वो है 2 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि बीच में क्लोरीन है, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो इसी परिघटना को बोलते हैं समवैता। यानी अनुसूत्र एक समान है पर संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है। संरचना सूत्र समान नहीं है, इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है। तो कैसे डिफिनेशन बनाएंगे समवैता का, आप बोलोगे क्या कि हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में वह यौगिक जो अनुसूत्र में एक समान हो लेकिन संरचना सूत्र में भिन्न भिन्न हो या एक समान नहीं हो, उसे समावयवी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समावयवी। और प्रक्रिया को कहते हैं समवैता, प्रक्रिया को कहते हैं समवैता। जैसे में देख लीजिए C3H7Cl, अनुसूत्र सेम है लेकिन संरचना सूत्र में बना 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन, जो अलग अलग है। इसमें क्लोरीन जो है फर्स्ट कार्बन पे है और इसमें क्लोरीन जो है सेकंड कार्बन पे है। तो ऐसे यौगिक को क्या बोलते हैं, समवैता। संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न। और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न जरूरी नहीं कि क्लोरीन के बेस पे, कार्बन बदल सकता है ना, उसका जितना भी अणु है उसका व्यवस्था बदल सकता है, उसको कहते हैं समवैता। तो आप बहुत सारा एग्जाम्पल देखोगे। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संरचना, किसकी तरफ चलते हैं, संरचना की तरफ, कि संरचना से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। संरचना नंबर 40 है ना, स्ट्रक्चर। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, संरचना नंबर 4 क्वेश्चन। देखो संरचना, अब संरचना से ज़्यादातर वैसे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है, पर डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग क्योंकि 2 मार्क्स में आ गया मे बी। तो संरचना, हेलो एल्केन में अणु का जो व्यवस्था होता है मुख्यतः हाइड्रोजन और कार्बन के रिलेशन को दर्शाते हैं, उस टॉपिक को कहते हैं संरचना। जैसे आप देख रहे थे हेलो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, R बॉन्ड X, या अगर इसमें कार्बन की बात करें तो C बॉन्ड X, ऐसे लिख देते हैं। पर एक्चुअल में ये क्या है, किस तरह का अरेंजमेंट है, तो कार्बन जहाँ भी होगा वो 4 बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड बनाएगा, 4। और वो चारों बॉन्ड इस तरह से नहीं होता है। अगर इसके हम 3D स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक बॉन्ड जो है वो इधर, एक ऐसे और एक ऐसे, ये है इसका 3D अरेंजमेंट।
जिसमें बीच का कोण लगभग 109 डिग्री के बराबर होता है। कितना डिग्री के बराबर? 109 डिग्री के बराबर। और इन चारों आबंध में से कहीं पर भी एक हाइड्रोजन ले लो, चलो वो हाइड्रोजन ले लिए क्या? क्लोरीन, और बैलेंस कर दिए H H H। ठीक है, तो इस तरह की संरचना को बोलते हैं चतुष्फलकीय। क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय। तो कार्बन जहां भी होगा कैसा संरचना बनाएगा? चतुष्फलकीय। इसमें आबंध कोण, कहीं भी आबंध कोण बराबर होता है। कितना डिग्री का लगभग होता है? 109 डिग्री के आसपास का होता है। ठीक है, उससे राउंड फिगर में आगे पीछे हो सकता है। ये जो कार्बन है, इस कार्बन का प्रसंकरण इसको ज्यामितीय आकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्यामितीय आकृति। कार्बन का प्रसंकरण होता है sp3। क्या होता है? sp3। मतलब कि ये जो कार्बन है, ये s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पेयर में अगर रिप्रेजेंट करे तो वो क्या होगा? sp3 होगा। वो क्या होगा? sp3। तो क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे। और ये जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है इसको कहते हैं सहसंयोजक बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? सहसंयोजक। यानी अगर आबंध की बात करें तो इसमें आबंध कौन सा आबंध बनता है? सहसंयोजक। सहसंयोजक आबंध बनता है। ठीक है, और तो मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर एग्जामिनेशन में आ जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्या आएगा पहले ये सुन लो। ऑब्जेक्टिव आएगा कि कार्बन जो हेलोएल्केन में कार्बन का संरचना कैसा होता है? तो चतुष्फलकीय। यह कार्बन का प्रसंकरण कैसा होता है? sp3। कौन सा आबंध बनाता है? सहसंयोजक। कितना डिग्री का आबंध कोण बनाता है? तो 109 डिग्री का। 2 मार्क्स में अगर आ जाता है कि हेलोएल्केन की संरचना के बारे में लिखें, तो आपको क्या लिखना है? इसी को लैंग्वेज में लिखना है कि हेलोएल्केन का केंद्रीय परमाणु कार्बन सहसंयोजक आबंध द्वारा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु से जुड़कर चतुष्फलकीय संरचना बनाता है, जिसमें कार्बन का प्रसंकरण sp3 होता है, वह सहसंयोजक आबंध बनाता है तथा आपस में कितना डिग्री का आबंध कोण बनाता है? 109 डिग्री का। और ये फिगर ड्रॉ कर देना है, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए और डिस्कशन करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है बनाने की विधि, यानी हेलोएल्केन को किस किस मेथड से, किस किस यौगिकों से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कशन करेंगे बनाने की विधि पर। ये टॉपिक तो टाइम लगेगा। तो हमारा 5th क्वेश्चन है हेलोएल्केन बनाने की विधि। देखो, बनाने की विधि एक केमिकल प्रोसेस होता है, यानी आप कह सकते हो कि बनाने की विधि एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अलग अलग कार्बनिक यौगिक को अभिक्रिया कराकर मुख्य उत्पाद के रूप में हेलोएल्केन बनाते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारा मेथड है। चलिए इसमें मुख्य हम इंपॉर्टेंट मेथड्स की बात करें जिससे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आता है एल्केन द्वारा। यानी हम लोग एल्केन से बनाएंगे हेलोएल्केन। तो देखो, एल्केन का फॉर्मूला होता है R बॉन्ड H। आप कहोगे सर ये कैसा? 10th में तो हम सुने थे CnH2n+2। क्या सुने थे? CnH2n+2। बिल्कुल सही है। CnH2n+1 जो है ये होता है अल्काइल का फॉर्मूला। तो CnH2n+1 में एक हाइड्रोजन जोड़ दे तो +2 नहीं हो जाएगा? तो लिख सकते हैं एल्केन का फॉर्मूला क्या? R बॉन्ड H। ठीक है, जैसे ही इसको हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? H2। तो ये क्या करता है? ये जो है इस हाइड्रोजन को हटा देता है, और जैसे ही हटाएगा तो ये बन गया R बॉन्ड X और बाहर क्या निकल गया? HX। इसको कहते हैं हेलोएल्केन का बनाना एल्केन द्वारा। यानी जब एल्केन को हाइड्रोजन परमाणु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है क्या? हेलोएल्केन। बनता है क्या? हेलोएल्केन। जी, इस अभिक्रिया में क्या देख रहे हैं कि इसमें का एक हाइड्रोजन को हटा रहा है। तो जब भी कोई अणु को हटाता है वैसी अभिक्रिया को कहते हैं प्रतिस्थापन। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन। तो कौन सी अभिक्रिया यहाँ पे हो रही है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और कार्बन से हटने वाला परमाणु जो है वो प्लस है,
वो क्या है, प्लस। और जब प्लस परमाणु हटेगा, ठीक है, धनात्मक का हटना कौन सी अभिक्रिया कहलाता है, इलेक्ट्रॉन रागी। नहीं, हाँ, इलेक्ट्रॉन रागी, क्योंकि नाभिक रागी तो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रागी, ठीक है। शॉर्ट में इसको बोलते हैं SE अभिक्रिया। तो अगर आप इसको लैंग्वेज में सबमिट कर सकते हो, इसको क्या सबमिट कर सकते हो कि जब एल्केन को हाइड्रोजन अणु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब यह प्रतिस्थापन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और डीप में लिखना चाहते हैं तब यह इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा हैलो एल्केन बनाता है, ठीक है। और आप इसके नीचे नाम लिख दोगे, ये रिएक्शन लिख दोगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं हैलो एल्केन। आप यहाँ पर एक जनरल भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल। जनरल एग्जाम्पल कैसे, देखो तो यहाँ अगर हम पुट करेंगे 1 कार्बन तो CH3 आता है, और CH3 में एक जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, CH4। यहाँ पे हम ले सकते हैं X2 के जगह पे क्लोरीन, ठीक है। जैसे ही X2 की जगह पे क्लोरीन लेंगे तो जो हमारा हीट होगा वो सनलाइट आ जाएगा, क्या होगा, सनलाइट, ठीक है। तो सबका थोड़ा कंडीशन अलग अलग है। तो जैसे ही सनलाइट के प्रेजेंटेशन में क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे, ये जैसे एक हाइड्रोजन को हटाया था, ये भी एक हाइड्रोजन को हटाएगा, और हमारे सामने प्रोडक्ट बनकर रेडी CH3Cl, और प्लस क्या हो जाएगा, HCl, ठीक है। एल्केन में 1 कार्बन को कहते हैं मीथेन, यानी जब हम मीथेन को क्लोरीन से रिएक्शन कराएं तो हमारे सामने क्या बन गया, क्लोरोमीथेन। क्या बन गया, क्लोरोमीथेन। तो इन सब रिलेटेड टॉपिकों से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये था एल्केन द्वारा बनाना, ठीक है। इसमें एक अल्कीन भी आता है, ठीक है, अल्काइन भी आता है, उन सब मेथड से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नोट्स में बहुत सारा है, हम आपको भेज देंगे इसका PDF। चलिए, अब है इसमें एक आता है इंपॉर्टेंट एल्कोहल द्वारा। किसके द्वारा, एल्कोहल द्वारा। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई एल्कोहल से हैलो एल्केन कैसे बनाएंगे, ठीक है, एल्कोहल द्वारा। तो एल्कोहल द्वारा हैलो एल्केन कैसे बनता है, तो एल्कोहल का फॉर्मूला होता है R बॉन्ड OH, ठीक है। आप इसको C बॉन्ड OH भी लिख सकते हैं, यानी कार्बन से OH अटैच हो गया, उसको कहेंगे एल्कोहल। ये जो है रिएक्शन करेगा HX से, या यू कह ले तो HCl से, सबसे ज़्यादा बेस्ट यही रहेगा। और इस अभिक्रिया में आपको एक उत्प्रेरक रखना है, उस उत्प्रेरक का नाम है निर्जल जिंक क्लोराइड, निर्जल जिंक क्लोराइड। अब ये उत्प्रेरक क्या करेगा, देखो बताते हैं। इस उत्प्रेरक के प्रेजेंटेशन में जब एल्कोहल HCl से रिएक्शन करेगा तो इसमें का जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन, ये OH को हटा देगा, OH को हटा देगा, और जैसे ही OH को हटाएगा हमारे सामने एक कंपाउंड बन के रेडी हो गया, दैट इज़ R बॉन्ड Cl। फिर ये OH और ये बचा हुआ H मिलकर क्या बनाएगा, H2O, ठीक है। इस रिएक्शन को थोड़ा डीप में भी बताना है, लेकिन अभी एग्जामिनेशन का जो है रिवीजन करवा रहे हैं, तो सीधा सीधी आप एल्कोहल को किससे रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और निर्जल जिंक क्लोराइड के मिक्सचर से, ठीक है। इस मिक्सचर से रिएक्शन कराओगे तो ये जो है OH को हटा देगा, और जब कोई निगेटिव को हटाता है उसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, SN अभिक्रिया, SN अभिक्रिया। तो एल्कोहल से हैलो एल्केन कब बनेगा, जब आप एल्कोहल को HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड के मिश्रण में गर्म करते हैं, तब यह SN अभिक्रिया द्वारा क्या बनाता है, क्लोरो एल्केन, या यूं कह ले तो हैलो एल्केन। तो ये है, ठीक है। इन दोनों का जो मिश्रण है, यानी सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड, इन दोनों का जो मिश्रण है, इस मिश्रण को कहते हैं लूकास अभिकर्मक। क्या कहते हैं, लूकास अभिकर्मक। तो अभी अभी हम बताए कि इन दोनों के मिश्रण में गर्म करेंगे तो इन दोनों का मिश्रण एक साथ जो है सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड के मिश्रण को क्या कहते हैं, लूकास अभिकर्मक। तो आप ये भी कह सकते हो कि एल्कोहल को लूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो SN अभिक्रिया से क्या बनता है, हैलो एल्केन, क्लोरो एल्केन, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आएंगे।
अब एल्कोहल द्वारा या किसी के द्वारा आप हैलो एल्केन तो बना लिए, पर हैलो एल्केन में दो हैलो एल्केन बड़ा इंपॉर्टेंट है, R बॉन्ड F और R बॉन्ड I, जिसको आप किसी सामान्य मेथड से नहीं बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बाकी सभी मेथड से बनाना है क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, और उन दोनों को फिर कन्वर्ट करना है इन दोनों में। तो जब एक हैलो एल्केन को दूसरे हैलो एल्केन में कन्वर्ट करते हैं, उस मेथड को बोलते हैं हाइलाइड विनिमय। हाइलाइड विनिमय विधि, ठीक है। क्या होता है, एक हैलो एल्केन को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दूसरे हैलो एल्केन में बदलना क्या कहलाता है, हाइलाइड विनिमय विधि। तो इसको भी आप जान जाओ। इसमें करते क्या है, किसी किसी मेथड से बना लेते हैं क्लोरो एल्केन या बना लेते हैं ब्रोमो एल्केन, ठीक है, और इसको रिएक्शन कराएंगे सोडियम आयोडाइड से। किससे रिएक्शन कराएंगे, सोडियम आयोडाइड से। जब सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये जो आयोडीन है क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा और बनेगा तुम्हारा R बॉन्ड I और NaCl, R बॉन्ड I, और इसमें आपका बन जाएगा NaBr। तो इसको बोलते हैं हाइलाइड विनिमय विधि। पर हाइलाइड विनिमय विधि में तो केवल ये बना, तो केवल RI का बनना कहलाता है फिनकेल-स्टीन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को किसी साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं और इस अभिक्रिया को कहते हैं फिनकेल-स्टीन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं इसको, फिनकेल-स्टीन अभिक्रिया। तो एग्जामिनेशन में दो तरह से क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चंस आएंगे क्या, फिनकेल-स्टीन अभिक्रिया क्या है, कूल होकर बिल्कुल लिखना है, ज़्यादा टेंशन नहीं। क्या लिखना है कि फिनकेल-स्टीन अभिक्रिया एक हाइलाइड विनिमय विधि है जिसमें क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन को सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया करा के आयोडो एल्केन में बदला जाता है। या एग्जामिनेशन में आएगा सिर्फ हाइलाइड विनिमय विधि, तो देखिए लिख ही दोगे, ठीक है। तो इसमें दो गो हो गया, एक फिनकेल-स्टीन हो गया और एक बनता है RF जिसको बोलते हैं स्वाटर्ज अभिक्रिया। इसमें भी वही करते हैं, क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन को रिएक्शन कराएंगे सिल्वर फ्लोराइड से। सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। जैसे सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये जो है फ्लोरीन Cl को रिप्लेस कर देगा और बन जाएगा RF, और यहाँ हो जाएगा आपका AgCl, इसमें भी बनेगा RF और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा AgBr, ठीक है। तो जब AgF से रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा R बॉन्ड F, और इस तरह की अभिक्रिया को कहते हैं स्वाटर्ज अभिक्रिया। इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, स्वाटर्ज अभिक्रिया। स्वाटर्ज अभिक्रिया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाइलाइड विनिमय विधि क्या है, आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, या पार्टिकुलरली आपसे पूछा जाए कि स्वाटर्ज अभिक्रिया क्या है, तब आप लिखोगे सिर्फ और सिर्फ इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे कि स्वाटर्ज अभिक्रिया एक हाइलाइड विनिमय विधि है जिसमें क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन को सिल्वर फ्लोराइड से अभिक्रिया कराकर फ्लोरो एल्केन में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, स्वाटर्ज अभिक्रिया। एग्जाम्पल में ये लिख दोगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो बनाने का मेथड में इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, देखा जाएगा। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपना 6th एंड लास्ट क्वेश्चंस पे, दैट इज हैलो एल्केन के भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ठीक है। तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण पे डिस्कशन हम लोग करते हैं कि क्या होता है। 6 नंबर क्वेश्चंस है हेलो, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे भौतिक गुण पे, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे रासायनिक गुण पर। तो हैलो एल्केन के भौतिक गुण, हैलो एल्केन के भौतिक गुण। देखो, भौतिक गुण जो होता है वो ये चेक किया जाता है कि हैलो एल्केन किस अवस्था में है ना, ठोस है, द्रव है, गैस है, पानी में घुल रहा है कि नहीं, बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होता है, लो होता है, वगैरह वगैरह। इन सब को दर्शाना क्या कहलाता है, भौतिक गुण। भौतिक गुण जो है वो तापमान बदलने पर बदल जाता है, इसीलिए हम लोग भौतिक गुण को दर्शाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर। यानी हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था, हैलो एल्केन की अवस्था विलयता क्वथनांक को NTP पर दर्शाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, हैलो एल्केन के भौतिक गुण। तो पहला देखते हैं अवस्था।
देखो अवस्था का सिंपल सा एक ट्रिक याद कर लेना, ये काम आएगा। क्या है ट्रिक? कि एक कार्बन से जो 3 कार्बन तक होगा वो गैस अवस्था में होगा, 4 से लेकर 20 तक जो होगा वो द्रव अवस्था में होगा, और 20 से ऊपर जो है ये मोम जैसा ठोस होगा। कैसा होगा? मोम जैसा ठोस, वैक्सी सॉलिड, मोम जैसा ठोस। अब मोम जैसा ठोस मतलब वो ठोस नहीं जैसे एक लोहा होता है, वैसा नहीं, ये तुरंत गर्म करने पर पिघल जाएगा। तो ये एक राउंड फिगर में, वैसे ये एल्केन का ट्रिक है, ये जो हेलो एल्केन पे लगभग लग जाता है, 2-4 कार्बन आगे पीछे हो सकता है। अब एग्जामिनेशन में आपसे पूछे कि हेलो एल्केन की अवस्था, तो आप डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं कि कम कार्बन परमाणु वाले हेलो एल्केन द्रव अवस्था में होते हैं, मध्यम सदस्य 20 कार्बन तक द्रव अवस्था में होते हैं, और उससे ऊपर मोम जैसे ठोस होते हैं। जैसे में एक लिख दो, अगर आपसे पूछा जाए, एक एग्जाम्पल लिख दो, C4H9Br, इसको कहते हैं ब्रोमोब्यूटेन। ब्रोमोब्यूटेन ये किस अवस्था में होगा? तो ये किस अवस्था में होगा? ये लिक्विड अवस्था में होगा। किस अवस्था में होगा? लिक्विड। ऐसे एक एग्जाम्पल लिख देना, है ना, समझ में आ गया? आपसे एग्जामिनेशन में ये कभी डेफिनेशन नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव ही आएगा। पूछ देगा आपसे कि क्लोरोमीथेन का बताइए भौतिक गुण, तो आप आसानी से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? क्लोरोमीथेन, मीथेन मतलब 1 कार्बन, आप लिख सकते हो क्या? गैस। चलिए ठीक है, मिटाना क्या? तो ये था अवस्था। इसमें बहुत सारे हैं। आपसे पूछा जाएगा क्वथनांक। देखो क्वथनांक जो होता है एक तापमान होता है जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलना शुरू करता है, उसको क्वथनांक कहते हैं। हेलो एल्केन का क्वथनांक लो होता है क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। कहोगे कि सर यहाँ H तो दिख रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच हो, फ्लोरीन से अटैच हो, नाइट्रोजन से अटैच हो, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन आबंध, इन सब को कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो तो कहीं दिख रहा है OH बॉन्ड? नहीं दिख रहा है। FH भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर यहाँ फ्लोरीन होगा भी तो वो कार्बन से अटैच होगा, यानी देयर इज नो एनी हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके पास किसी तरह का हाइड्रोजन आबंध नहीं है, इसलिए इसका क्वथनांक जो होता है कम होता है। इसका क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। ठीक है। और वह क्वथनांक जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा, वैसे कम होता है, लेकिन अगर कार्बन बढ़ने से कार्बन का संख्या बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। जैसे मान ले कैसे बढ़ेगा, ये देखो, अगर हम आपसे पूछ दे CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl, तो आप कहोगे कि सर देखिए कार्बन बढ़ रहा है ना, हाइड्रोजन सेम है। ऐसे कंडीशन में क्वथनांक क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। या हाइड्रोजन परमाणु का आकार बढ़ जाए, मान लो कार्बन सेम रहे, ये हो जाए, ये, तो ऐसे कंडीशन में भी आप कह सकते हो कि सर इसका एटॉमिक नंबर 9 है, इसका 17 है, इसका 35 है, तो क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। यानी क्वथनांक कम होता है। कार्बन के बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक बढ़ेगा, हाइड्रोजन का आकार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक बढ़ेगा। ठीक है, ये था इसका क्वथनांक। घनत्व की बात, अच्छा विलयता से भी क्वेश्चंस आते हैं। देखो विलयता से सिर्फ यही क्वेश्चन आता है कि ये जल में घुलता है कि नहीं, तो विलयता का भी कॉन्सेप्ट यहीं पे छुपा हुआ है हाइड्रोजन आबंध के पास। जिस कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन आबंध होगा वो जल में घुलेगा, अदरवाइज जल में नहीं घुलेगा। हाँ, कार्बनिक विलायक है तो ये दूसरे कार्बनिक विलायक जैसे आपका पेट्रोल, डीजल, मोबिल ग्रीस, या किताबी भाषा में कह ले तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब में ये घुलेगा। यानी कार्बनिक है तो कार्बनिक में घुलेगा, कार्बनिक अकार्बनिक में नहीं घुलता है। लाइक डिजॉल्व, एक तरह के विलयन घुलते हैं। तो चूंकि हेलो एल्केन सभी कार्बनिक है तो ये सब के सब कार्बनिक विलायक किस किस में घुलेगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, है ना, एस्टर, इन सब में घुलेगा, इन सब में घुलेगा। नहीं किस में घुलेगा? तो ये नहीं घुलेगा एसिड में, ये नहीं घुलेगा H2O में, है ना, HCl में, इन सब में ये क्या होगा? नहीं घुलेगा, इन सब में नहीं घुलेगा। चलिए, तो ये था विलयता से रिलेटेड। वैसे घनत्व से भी छोटा मोटा क्वेश्चन आता है कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा घनत्व भी बढ़ेगा। अब आते हैं हम लोग के पास एक इसी 6 नंबर क्वेश्चंस का टॉपिक है
वो है क्या, रासायनिक गुण। क्या है, रासायनिक गुण। तो हेलो एल्केन के रासायनिक गुण पे डिस्कशन करते हैं कि हेलो एल्केन का रासायनिक गुण क्या होता है। चलो तो लास्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आ गए हैं। अभी भाई हम दूसरे टीचर की तरह यूट्यूब पे उस तरह की बात तो नहीं बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि टॉपिक थोड़ा गंभीर है, ज़रूरत पड़ेगा तो बोलेंगे। हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब होता है कि हेलो एल्केन किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ठीक है, अलग अलग पदार्थ से रिएक्शन करके अगर ये कोई इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना दे तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो रासायनिक गुण में सबसे ज़्यादा फेमस है विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चंस आता है, ठीक है। विलियमसन संश्लेषण क्या होता है, इससे ईथर बनता है। क्या बनता है, ईथर का बनना ही कहलाता है विलियमसन संश्लेषण। अब इसको देख लेते क्या है विलियमसन संश्लेषण। तो जब हम लोग हेलो एल्केन को रिएक्शन कराते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, RONA के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, इसका निगेटिव ये पूरा का पूरा ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, और जैसे ही रिप्लेस किया बन गया ROR और बाहर क्या निकल गया, NaX। तो ये जो ROR बना इसी यौगिक को क्या कहते हैं, ईथर। और ईथर बनाने का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, तो साइंटिस्ट का नाम जाना जाता है किस नाम से, विलियमसन संश्लेषण। तो आपसे आ सकता है क्वेश्चन कि ईथर का बनना लिखिए या विलियमसन संश्लेषण विधि क्या है, तो आप ऐसे लिखोगे हेलो एल्केन को सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड के मिश्रण में जब गर्म करते हैं तब एसेन अभिक्रिया, जब भी कोई माइनस ग्रुप किसी माइनस ग्रुप को हटाएगा उसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, एसेन अभिक्रिया। तब एसेन अभिक्रिया द्वारा क्या बनता है, ईथर बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण। ये ईथर बनाने का प्रसिद्ध विधि है। रिएक्शन लिख दोगे आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो विलियमसन संश्लेषण से क्वेश्चन आता है। दूसरा इसी टॉपिक का इंपॉर्टेंट है व्हाट्स रिएक्शन, विटर्ज अभिक्रिया। बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम ये फेमस है। देखो विटर्ज अभिक्रिया क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हेलो एल्केन को रिएक्शन कराते हैं, हेलो एल्केन को हम लोग रिएक्शन कराते हैं ओनली सोडियम से, ओनली सोडियम से, ठीक है। यहाँ एक उत्प्रेरक होगा निर्जल ईथर, निर्जल ईथर। अब सोडियम क्या करता है भाई, प्लस है तो माइनस को तो खींच ही लेगा, तो फिर यहाँ पर तो कोई माइनस है नहीं कि कार्बन से आकर अटैच होगा, तो हम यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। कितना मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स। 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो फिर निगेटिव 2 हो गया, तो पॉजिटिव भी 2 ले लिए। अब 2 मॉलिक्यूल लेने से क्या होता है कि कार्बन में सेल्फ कॉम्बिनेशन पावर होता है, इसको कैटिनेशन कहते हैं। यानी कार्बन अपने अणुओं के साथ आबंध बना सकता है, जिसके कारण एक यौगिक बन जाएगा हमारा R बॉन्ड R, इसको कहते हैं एल्केन। और एल्केन से कोई भी यौगिक बनाया जा सकता है, यानी हेलो एल्केन से ओनली एल्केन बनाने की विधि कहलाता है विटर्ज अभिक्रिया, वर्ट्स रिएक्शन। इसको वर्ट्स क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंग्लिश में, ठीक है। तो ये है आपका वर्ट्स रिएक्शन, जिससे बनता है क्या, एल्केन। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी आता है कि वर्ट्स रिएक्शन से किस यौगिक का निर्माण होता है, तो एल्केन का। हाँ, लेकिन इसमें डबल बन रहा है, तो इस मेथड से आप मीथेन नहीं बना सकते, क्योंकि मीथेन में तो 1 कार्बन होता है और यहाँ 1 का 2 हो जा रहा है। आप इससे विषम संख्या वाला एल्केन नहीं बना सकते, प्रोपेन नहीं बना सकते, क्योंकि 2 का 4, 3 का 6 है ना, डबल डबल हो जा रहा है। तो आप इससे विषम संख्या या एल्केन मीथेन नहीं बना सकते, बाकी सब बनेगा इससे, ठीक है। तो ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि वर्ट्स अभिक्रिया द्वारा कौन सा एल्केन नहीं बन सकता, तो मीथेन और विषम संख्या वाला एल्केन नहीं बन सकता। तो ये वर्ट्स रिएक्शन, ठीक है। एक और फेमस है ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, नहीं अभिकर्मक। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका फॉर्मूला ही होता है R बॉन्ड MgX, जो काफी उपयोगी है। तो बनता हेलो एल्केन से है, उपयोगी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, इसलिए ये फेमस हो गया। तो भाई ये बनता कैसे है, तो यहां देखो हेलो एल्केन R बॉन्ड X को रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम
धातु से, और उत्प्रेरक फिर वही रहेगा निर्जल ईथर, निर्जल ईथर। तो मैग्नीशियम जो है वो द्विसंयोजी होता है, डाईवैलेंट। ये क्या करता है, हाइड्रोजन से भी अटैच होगा, चूंकि मेटल है तो नॉन मेटल को अट्रैक्ट करेगा, आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन से भी टेम्पोररी अटैच हो जाता है, स्ट्रांगली नहीं पार्शियली अटैच हो जाता है। तो बन गया तुम्हारा R बॉन्ड MgX, इधर आयोनिक बॉन्ड है तो प्लस माइनस। ये इतना उपयोगी है कि इसको अभिकर्मक के नाम से जानते हैं, और इसको बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था ग्रिग्नार्ड, इसीलिए इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से ज़्यादा फेमस है, R बॉन्ड MgX। तो पूछता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे बनता है, तो सीधी बात, जब हैलोएल्केन को मैग्नीशियम धातु के साथ निर्जल ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं या गर्म करते हैं तो एक संयुक्त उत्पाद बनता है, मिलकर एक उत्पाद बनता है अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड, जिसे क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, तो ये रिएक्शन लिख दोगे आपको मार्क्स मिल जाएगा। एक और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, चलिए लास्ट अंत भला तो सब भला, दैट इज अमोनिया से अभिक्रिया। अमोनिया से अभिक्रिया है ना, इसको इस नाम से जानते हैं, हाफमान अमोनीकरण अभिक्रिया। इसको किस नाम से जानते हैं, हाफमान अमोनीकरण। अब देखो अमोनिया से अभिक्रिया एक्चुअल में क्या होता है, अमोनिया में एक समूह होता है NH2, यानी दिखने का ये NH3 है, इसके अंदर एक समूह कौन होता है, NH2 माइनस और H प्लस, माइनस वाले को ही नाभिक रागी कहते हैं। जैसे इसको रिएक्शन कराएंगे ये X को हटा देगा, और X को हटाएगा तो हमारे सामने एक यौगिक बन गया R बॉन्ड NH2, बाहर निकल गया HX। ये यौगिक है एमीन, यानी हैलोएल्केन से, हैलोएल्केन से, हैलोएल्केन से एमीन बनने की विधि को ही क्या बोलते हैं, हाफमान अमोनीकरण। हाफमान अमोनीकरण, इसमें एक उत्प्रेरक होता है, क्योंकि चूंकि अमोनिया एक एक्टिव गैस है इसीलिए इसमें एक उत्प्रेरक होता है इथेनॉल। यानी इथेनॉल की उपस्थिति में जब हैलोएल्केन को अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो फिर माइनस माइनस को हटाएगा तो क्या बोलेंगे, एसेन अभिक्रिया द्वारा एमीन बनता है। इस विधि को क्या कहते हैं, हाफमान अमोनीकरण। तो ये हमारा हो गया रिएक्शन, ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। देखो सभी टॉपिकों पर स्पेशली डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन हम आपको बस रिवीजन करवा रहे थे, तो हम लगभग इस चैप्टर का 6 टॉपिक को अच्छे से बताएं। ठीक है, जितना शॉर्टकट में आपको तैयारी करवाया जा सकता था वो करवाएं। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, टेस्ट एग्जामिनेशन में बनेंगे, हर तरह के एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से ये सब क्वेश्चंस बनेंगे। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे हैलोएरिन्स, और इस तरह से छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको एग्जामिनेशन का तैयारी कराया जाएगा। बिल्कुल आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, और कुछ सुझाव लगे तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हाँ, शॉर्टकट में समझाए हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में बताना है, वैसे ब्रीफ आपको पूरा चैप्टर में अच्छे से बताया जाता है। ठीक है, उसका एक वीडियो अलग बनता है जिसमें ईच एंड एवरी टॉपिक पे डिस्कशन किया जाता है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो ये बस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। चलिए सबको हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।